अगर आप अधिकारी हैं और घूस लेने की सोच भी रहे हैं तो आज इस शो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज तीसरी आंख से वो सच दिखेगा जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। और कहते हैं ना कि शिव की तीसरी आंख खुली तो प्रलय आ जाएगी, लेकिन आज शिव की तीसरी आंख खुल नहीं सकती, लेकिन वैसी ही शक्ति अगर कोई दिखा सकता है तो वो है सच, सच की ताकत, जो राग द्वेष पक्ष विपक्ष माइनस प्लस से दूर है, जिसमें है सिर्फ और सिर्फ सच। आज मैं वही कोशिश करूंगी, जो भी दिखाऊंगी वो निष्पक्ष होगा और सच होगा, और वही दिखाने के लिए मैं आई हूं आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। 2 दशक से ज्यादा के पत्रकारिता के सफर में आपने मुझे अलग अलग मंचों पर देखा होगा, अलग अलग रूप में देखा होगा, लेकिन अब से आप मुझे देखेंगे भारत एक्सप्रेस पर। यहां मैं आपको सच से रूबरू कराऊंगी। आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, अपना साथ बनाए रखिएगा। कलेक्टर बनना हिंदुस्तान में किसी सपने के सच होने से कम नहीं होता। सिविल सर्विसेज के कठिन इम्तिहान में जब आप टॉप रैंक पाते हैं तभी आईएएस बन पाते हैं, और यह काम मेहनत और सच्चाई के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। तो क्या आप किसी आईएएस से उम्मीद कर सकते हैं कि वो समूचे देश के सामने, देश की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति के सामने फरेब की एक ऐसी कहानी परोस दे जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक तमगा पाना हो, अवार्ड जीतना हो, पुरस्कार पाना हो? आप कहोगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हुआ है कुछ ऐसा ही। इसलिए ना दाएं ना बाएं बल्कि तीसरी आंख से इस खबर को देखना और ज्यादा जरूरी हो गया है। तभी आपके सामने आएगा सच। अब मैं आपको 2 नाम बताती हूं। टीना डाबी, आईएएस के इम्तिहान में उन्होंने टॉप किया था, बहुत सुर्खियां बटोरी थी, आपको वो नाम याद भी होगा। आजकल राजस्थान के बाड़मेर की कलेक्टर हैं, और दूसरे कलेक्टर साहब हैं ऋषभ गुप्ता। मध्य प्रदेश के खंडवा के डीएम हैं ये। सिविल सेवा की परीक्षा में इनकी रैंक थी 37। दोनों को अभी नवंबर में राष्ट्रपति ने अपने जिले में काम करने के लिए अव्वल वाला पुरस्कार दिया है जनाब। देखिए, जब उस पुरस्कार को हमने तीसरी आंख से देखा तो यह अवार्ड झूठा और फ्रॉड के कालिक से लिपटा हुआ मिला। Tina Dabi, District Collector, for receiving the honor on stage. तो आज के शो में हम बात करते हैं इन्हीं 2 चमकते हुए अधिकारियों की फरेबी स्टोरी से। ग्यारह नवंबर 2025 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का ऐलान किया, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले को सबसे ज्यादा जल संरचनाओं के निर्माण और संरक्षण के लिए पहला पुरस्कार दिया गया। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और जिला पंचायत सीईओ नागार्जुन गौड़ा ने 18 नवंबर 2025 को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये पुरस्कार हासिल किया। श्री ऋषभ गुप्ता, आईएएस कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिला पंचायत खांडवा, रिसीविंग द ऑनर ऑन द स्टेज। यहां पर आपको थोड़ा आईएएस अधिकारी नागार्जुन गौड़ा के बारे में भी बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कलेक्टर साहब के साथ खंडवा कांड के केंद्र में तो ये भी हैं। पेशे से डॉक्टर रहे नागार्जुन गौड़ा साल 2019 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। शुरुआत में उन्हें मणिपुर कैडर आवंटित किया गया था, लेकिन 2018 यूपीएससी परीक्षा में 5वां रैंक हासिल करने वाली प्रसिद्ध आईएएस अधिकारी सृष्टि जयंत देशमुख से शादी करने के बाद नागार्जुन गौड़ा को मध्य प्रदेश कैडर में ट्रांसफर मिल गया। दोनों मियां बीवी जी नागार्जुन गौड़ा और उनकी पत्नी
सृष्टि जयंत देशमुख ने मिलकर नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता पर एक किताब लिख दी। किताब सत्यनिष्ठा पर, जिसे सिविल सेवा तैयारी करने वाले प्रतिभागी पढ़ते हैं। जो आईएएस का सपना देखते हैं वो इनकी किताब पढ़ते हैं, इन दोनों की। सुनिएगा जरा गौर से। पहले आपको बता दें कि आखिर केंद्र सरकार की जल संचय जन भागीदारी योजना है क्या। दरअसल इसको 6 सितंबर 2024 को गुजरात के सूरत से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। योजना का मकसद था भूजल स्तर को बढ़ाना। इस योजना में कैच द रेन अभियान के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ावा देने के लिए जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जल सुरक्षा। 21वीं सदी में वही देश आगे बढ़ पाएगा, वही क्षेत्र आगे बढ़ पाएगा जिसके पास पर्याप्त जल होगा और उचित जल प्रबंधन होगा। योजना का मकसद था भूजल स्तर को बढ़ाना। इस योजना में कैच द रेन अभियान के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ावा देने के लिए जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। और केंद्र सरकार की इसी योजना में असाधारण काम करने के लिए खंडवा और बाड़मेर जिला कलेक्टरों को प्रथम घोषित कर अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, क्या झूठ और फर्जीवाड़े के सहारे भी राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंचा जा सकता है? Tina Dabi, District Collector, for receiving the honor on stage. Shri Rishabh Gupta, IAS Collector and District Magistrate, Dr. Nagarjun B. Gobda, Chief Executive Officer, Zilla Panchayat Khandwa, receiving the honor on the stage. अगर आप अपनी आंखों से देखते हुए, सोचते हुए कि यह मुमकिन नहीं है, तो शायद आप सिस्टम को पूरी तरह से नहीं जानते हो। सरकार को भरोसा था कि डिजिटलाइजेशन से करप्शन रुकेगा, काम सिर्फ फाइल में ना हो। इसलिए सरकार अधिकारियों से जल संरक्षण के लिए किए गए कामों जैसे पोखर, तालाब, कुएं के फोटो मंगवाती है और सरकारी योजना के तहत किए गए निर्माण की जगह पक्की करने के लिए जियो टैगिंग करवाती है। लेकिन हमारे टॉपर आईएएस और नामी कलेक्टर सरकार को कहते हैं कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। जल संरक्षण के नाम पर इन नामी अधिकारियों ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसा रास्ता खोज निकाला कि 2-2 फीट के गड्ढों का कुआं दिखा दिया जनाब। 2-2 फीट के गड्ढों का कुआं एआई से दिखा दिया। जो पैसा कुआं, तालाब, पोखर बनाने के लिए सरकार ने दिए थे वो हजम हो ही गए होंगे और ऊपर से राष्ट्रपति के हाथों इनाम भी ले लिया। दोस्तों, भारत में वाटर कंजर्वेशन पर सबसे बड़ी समस्या योजना नहीं है, एग्जीक्यूशन है। पोर्टल डाटा दिखाता है, लेकिन ग्राउंड वेरिफिकेशन में हम मात खा जाते हैं। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और जिला पंचायत सीईओ नागार्जुन गौड़ा को राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड मिलने की यह तस्वीर खंडवा के लिए बड़े गर्व की बात होनी चाहिए थी। लेकिन अब यही तस्वीर देश के सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल बन गई है, क्योंकि तीसरी आंख की जमीनी पड़ताल ये कहती है कि ये सबसे बड़ा सरकारी झूठ है। जांच के दौरान सामने आया कि राष्ट्रीय पुरस्कार पाने के लिए खंडवा जिला प्रशासन ने न सिर्फ पोर्टल पर फर्जी आंकड़े डाले, बल्कि एआई से फर्जी तस्वीरें बनाकर यह दिखा दिया कि काम पूरा हो चुका है। खंडवा जिला प्रशासन की आंख से जनता को दिखाया गया कि पानी बचाने और उसका संरक्षण करने के लिए जिले में 1,29,046 काम प्रस्तावित थे। सिर्फ 26 काम पूरे नहीं हुए,
बाकी सब कुछ हो चुका था। बता दें, खंडवा जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और जिला पंचायत सीईओ नागार्जुन गौड़ा को यह पुरस्कार छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में दिया गया था। यह अवार्ड जल शक्ति मंत्रालय के अभियान जल संचय जन भागीदारी के तहत था। सरकार ने कहा था कि पानी बचाया जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगेगी, पुराने कुएं सुधारे जाएंगे, पाइपलाइन ठीक होंगी और हर काम की तस्वीर पोर्टल पर अपलोड होगी। लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है। सरकार को बताया गया कि खंडवा ने देश में सबसे ज्यादा 1,29,046 जल संरचनाएं बना दी, यानी कुएं, हार्वेस्टिंग सिस्टम और पाइपलाइन भी सब पूरा कर दिया। इस दावे पर खंडवा को पुरस्कार मिला। लेकिन तीसरी आंख की जमीनी पड़ताल कुछ और कहती है। जांच ने इस दावे की जड़ें हिला दी। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि खंडवा जिला प्रशासन ने 2 फीट के गड्ढों को कुआं बता दिया। 2 फीट के गड्ढे, सोचिए जरा। हजारों कुओं में डकवेल यानी सोख्ता गड्ढों का सही तरीके से निर्माण करने की बजाय जेसीबी से धड़ाधड़ 1 से 2 फुट के गड्ढे बना दिए गए। इतनी जल्दबाजी। अवार्ड की जल्दबाजी में सैकड़ों कुएं तो बगैर गड्ढों के ही खोद दिए गए। बस कुएं के पास एक पाइपलाइन डालकर फोटो खिंचवा ली गई। जहां किसानों की फसल लहला रही है, उस जमीन को सरकारी दस्तावेजों में तालाब बनाकर पेश कर दिया गया। लोगों के घर की छत से जो पाइप बरसाती पानी को नीचे नाली में उतारने के लिए लगाए जाते हैं, खंडवा जिला प्रशासन ने उनके फोटो अपलोड कर झूठा दावा कर दिया कि यह पाइप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का हिस्सा है। पुल बनाने का दावा कर दिया, लेकिन मौके पर तो पुल बना ही नहीं। और यही सबसे गंभीर आरोप है कि कई तस्वीरें असली ही नहीं हैं। ये तस्वीरें एआई से बनाई गई हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट की गई हैं। और लापरवाही तो देखिए, उन पर लगे वाटर मार्क तक नहीं हटाए गए। अब आंकड़ों का सबसे बड़ा झोल देखिए। जल संरक्षण के 1,29,000 कामों के बदले पोर्टल पर सिर्फ 1714 फोटो अपलोड हुई, यानी सिर्फ 1.3% सबूत। और चौंकाने वाली बात यह है कि 1% में भी ज्यादातर तस्वीरों में जियो टैगिंग ही नहीं है, यानी यह साबित ही नहीं होता कि काम हुआ कहां है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर पहले से बने निर्माण पर सिर्फ नया बोर्ड चिपका दिया गया। सोशल मीडिया पर लोग इसे अब तक की सबसे बड़ी सरकारी लूट बता रहे हैं। यानी अब सवाल सीधे सिस्टम पर है, सवाल सीधे आईएएस अफसरों पर है, सवाल सीधे प्रशासन पर है। अगर सब कुछ सही था तो जियो टैगिंग क्यों नहीं? अगर काम हुआ था तो एआई की तस्वीरें क्यों? वही कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जहां बीजेपी सरकार बच्चों को एआई का सदुपयोग सिखाना चाहिए, वहीं खुद एआई से भ्रष्टाचार कर रही है। पटवारी ने आरोप लगाया कि खंडवा में जल संरक्षण के नाम पर अधिकारियों ने 2 फीट के गड्ढों को एआई से कुआं बना दिया और पूरे क्षेत्र में तरह तरह के विकास कार्यों की एआई से बनाई गई तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड कर दी। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर माननीय राष्ट्रपति से पुरस्कार भी ले लिया। हालांकि इन सभी आरोपों पर खंडवा कलेक्टर एक बार फिर अपना नजरिया यानी अपनी आंख से सच दिखाने सामने आ गए। उन्होंने अपनी तरफ से एक छोटा सा स्पष्टीकरण पोस्ट लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जल संरक्षण से संबंधित तस्वीरें कैच द रेन नामक दूसरे पोर्टल पर केवल शैक्षिक और प्रेरक उद्देश्यों के लिए अपलोड की जाती हैं। जिला प्रशासन को पता चला है कि एआई के माध्यम से बनाई गई 21 तस्वीरें कैच द रेन पोर्टल पर अपलोड की गई थी। ये दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया था, ये कलेक्टर साहब अपनी पोस्ट में लिख रहे हैं। जिला प्रशासन ने इन तस्वीरों को अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, ऐसा वो बताते हैं। बता दें कि कार्रवाई के नाम पर खंडवा कलेक्टर ने 20 शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिया और उनसे पूछा गया कि उन्होंने जल संरक्षण परियोजना के तहत एआई से बना फोटो क्यों अपलोड किया।
शिक्षकों पर डाल दी है ये बात। हालांकि राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड वो खुद ले चुके हैं, कलेक्टर साहब ऋषभ गुप्ता और जिला पंचायत सीईओ नागार्जुन गौड़ा। तीसरी आंख के इन सवालों के जवाब वो नहीं बता पाए। उन्होंने जिन जगहों को तालाब घोषित कर दिया है, जमीनी पड़ताल में वहां पर अभी भी फसल कैसे लहला रही है ये देखिए। जिन कुओं में वाटर कंजर्वेशन के लिए सोख्ता गड्ढों को बना दिया गया है, वहां जेसीबी से जल्दबाजी में खुदाई कर 1 से 2 फुट के गड्ढे खोदने का अब क्या फायदा होगा? ये लीपापोती हो रही है। सरकारी रिपोर्ट में जो पुल बने हुए हैं, उन्हें मौके से कौन चुरा कर ले गया? पुल चुरा ले गया। सरकारी किताबों में यह पहली बार नहीं है, लेकिन बड़ा भयंकर है। कलेक्टर द्वारा किया गया। भारत एक्सप्रेस की जांच में खंडवा के जिला पंचायत सीईओ नागार्जुन गौड़ा का इतिहास खंगाला और उनका हेराफेरी से पुराना नाता निकला। वैसे तो ये अपनी आईएएस पत्नी के साथ मिलकर नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता पर किताब लिखते हैं, लेकिन आरोप है कि नागार्जुन गौड़ा ने एक कंपनी पर लगे 51 करोड़ 67 लाख रुपए के जुर्माने को केवल 4032 रुपए में तब्दील कर दिया। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने यह भी दावा किया कि ऐसा करने के लिए नागार्जुन और उनके साथी आईएएस ने 10 करोड़ रुपए की घूस भी ली। भारत एक्सप्रेस ने जब खंडवा के विवादित जिला प्रशासन की तहें उखाड़नी शुरू की, तो एक और हैरत अंगेज सच निकलकर सामने आ गया। जिस खंडवा को जल संरक्षण में प्रथम पुरस्कार मिला है, वहां पर हाल ही में जिला पंचायत सीईओ नागार्जुन गौड़ा के बाद नंबर 2 पोजीशन पर एक ऐसे अधिकारी को पोस्टिंग दी गई जो नदी नालों को सरकारी दस्तावेज में घाट दिखाकर पहले ही घोटाले में फंस चुके हैं। घाट घोटाले के मुख्य आरोपी काशीराम कानुडे को खंडवा जिले में एडिशनल सीईओ नियुक्त किया गया है, जो सीईओ के बाद दूसरा सबसे अहम पद माना जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जिला पंचायत में घाट घोटाले की जांच चल रही है, उसी कार्यालय में मुख्य आरोपी को पदस्थ कर दिया गया। कानुडे पर इस घोटाले में 58 लाख रुपए से अधिक की रिकवरी बाकी है। इसके बावजूद उसकी इस अहम पद पर तैनाती ने प्रशासनिक हलकों में सवाल खड़े कर दिए हैं। कहां सरकार की योजना थी कि बरसात के पानी का संरक्षण कर सूखे को मात दी जाएगी, और कहां सरकारी अधिकारी जल संरक्षण के नाम पर एक से एक बढ़कर कांड करते चले गए हैं और राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार भी ले लिया। लोगों को दिखाया गया कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जल संरक्षण के लिए ऐतिहासिक काम हुए हैं और उसकी गवाही सरकारी आंकड़े, फोटो और डेटा दे रहा था। यहां के शातिर अधिकारियों ने सरकार तक की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, लेकिन भारत एक्सप्रेस की तीसरी आंख की जमीनी पड़ताल में इसका भेद खुल ही गया। राजस्थान के रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में जल संरक्षण के बड़े दावे करने वाले कलेक्टर टीना डाबी का अवार्ड भी विवादों में है। टीना डाबी तो आपको याद ही होगी, अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। एक आंख से अगर देखें तो खबर यह है कि बाड़मेर जिले को जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत लगभग 78,000 से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण और जन भागीदारी के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। अवार्ड को दिल्ली में बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी ने लिया था। वहीं इसी कैटेगरी का दूसरा पुरस्कार उदयपुर जिले को मिला था, जहां टीना डाबी की आईएएस बहन रिया डाबी मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। लेकिन जब भारत एक्सप्रेस ने तीसरी आंख के जरिए इन अधिकारियों के जल संरक्षण के उन दावों को परखा जो ये अपनी आंखों से जनता को दिखा रहे थे, तो यहां भी तस्वीर पलट गई। दोनों अफसरों पर गलत आंकड़े और फोटो के जरिए पुरस्कार लेने के गंभीर सवाल खड़े हो गए। यहां तक कि सांसद उम्मेद राम बेनीवाल, उनके समेत जनप्रतिनिधियों ने टीना डाबी पर गलत आंकड़े पेश कर यह पुरस्कार हासिल करने का आरोप लगाया है। जवाब में बाड़मेर जिला कलेक्टर फिर अपना नजरिया लेकर पेश हो गई। विवाद को लेकर कलेक्टर टीना डाबी ने सफाई दी है। टीना डाबी ने कहा है कि उन्हें गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है। वहीं टीना डाबी की छोटी बहन रिया डाबी को लेकर भी
उदयपुर कलेक्टर को सफाई देनी पड़ी। भारत एक्सप्रेस की तीसरी आंख से की गई जांच में सामने आ गया कि उदयपुर जिला प्रशासन ने जल संरक्षण में पुरस्कार पाने की जल्दबाजी में शादी के न्योते का कार्ड पोर्टल पर अपलोड कर दिया। इसके बाद उदयपुर कलेक्टर ने सफाई देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के कनिष्ठ अभियंता ने जल संचय अभियान के पोर्टल पर गलतीवश शादी का कार्ड अपलोड कर दिया था। कलेक्टर के मुताबिक इस फोटो का जल संचय जन भागीदारी को लेकर मिले अवार्ड से कोई संबंध नहीं है। जिस अधिकारी से यह गलती हुई है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने अपनी आंखों से लोगों को फिर सच्चाई दिखाने की कोशिश की। उन्होंने सफाई दी है कि उन्हें मिले अवार्ड के खिलाफ जो फोटो दिखाए जा रहे हैं वो जल शक्ति अभियान पोर्टल के हैं, जबकि जिले को जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम पर सम्मानित किया गया है। Tina Dabi, District Collector, for receiving the honor on stage. हालांकि जो बात टीना डाबी ने यहां नहीं बताई, हम तीसरी आंख से इस मसले को देखकर आपको पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। और वो ये है कि जल शक्ति अभियान पोर्टल पर अपलोड किए गए गलत फोटो की जिम्मेदारी भी टीना डाबी की ही है। कलेक्टर होने के नाते जल शक्ति अभियान पोर्टल के तहत बाड़मेर में जल संरक्षण के जो भी काम चल रहे हैं उनके प्रति भी टीना डाबी ही जवाबदेह है। यह काम कुल मिलाकर जल संरक्षण का है। अगर डीएम टीना डाबी की अगुवाई में जल शक्ति अभियान के तहत हुए एक काम की फोटो को 10 ऐसी जगह अपलोड कर दिया जाता है जहां हकीकत में कोई काम हुआ ही नहीं, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर पूरे जिले में हुए काम के लिए अवार्ड लेने कलेक्टर टीना डाबी खुद पहुंच जाती हैं, तो जो काम नहीं हुए और उनकी जगह फर्जीवाड़ा कर फोटो अपलोड कर दिए गए तो इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं को लेनी होगी। लेकिन यहां पर टीना डाबी ने अपने जूनियर अधिकारियों कर्मचारियों पर यह पूरा ठीकरा फोड़ दिया, ये आरोप लगा दिए। तो हम भारत एक्सप्रेस पर तीसरी आंख के जरिए इनके एक एक काम की खुद तारीफ करेंगे इसी तरह, वरना हमारी पैनी निगाहबानी लगातार जारी है। तीसरी आंख के जरिए हम पर्दे के पीछे छिपे सच को लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। हमारी ये मुहिम जन सरोकार से जुड़ी है। इसका मकसद है हकीकत से आपको रूबरू कराना, जो साजिशन कई परतों में दबा दी जाती है। लेकिन तीसरी आंख में हमारी पैनी पड़ताल हर नकाब को उतारकर मुद्दे को उसके वास्तविक रूप को आपके सामने लाकर रख देगी, ताकि फिर कोई आपको गुमराह ना कर सके।